वेस्ट मिडलैंड पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर साइमन फोस्टर ने मारूफ फलाही तंजीम फेडोनेडो हेड बर्मिंघम ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर साइमन फोस्टर ने बेघर और ज़रूरतमंद अफराद में मौसम की शिद्दत और मुज़र असरात के पेश नज़र गर्मा गर्म खाना और चाय कॉफ़ी तकसीम की। फेडोनेडो की इंतजामिया हेड ऑफ HR अशोक कुमार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ग्रेसिफल अब्दुल फ़हीम भट्टी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर ने उन्हें फेडोनेडो के हफ्तावार प्रोग्राम और मनसूबाजात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बर्मिंघम में फेडोनेडो इंतहाई मेहनत लगन और तसलसल के साथ बेघर और ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए पेश है, बल्कि मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर माशरे के इस तबके की हर छोटी छोटी खुशी और जज्बात का एहसास रखा जाता है। हफ्तावार बेघर और ज़रूरतमंद अफराद को पका पकाया खाना फराहम किया जाता है। इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम लंदन में फंड रेजिंग डिनर तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शुरका को अपने इंडस हेल्थ नेटवर्क के फलाही मंसूबों और तिब्बी ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया गया। इवेंट में डॉक्टर अब्दुल बारी, इब्राहिम जमाली, डॉक्टर फरहा बारी और डॉक्टर खालिद इरशाद समेत दीगर डॉक्टर्स ने ख़ुसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क गुज़श्ता कई सालों से अवाम की खिदमत में पेश है, जो सिर्फ ओवरसीज़ के ताउन से ही मुमकिन हुआ है। तकरीब में शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए और पाकिस्तान में इंडस हेल्थ के मंसूबों के लिए खती रकम जमा की। मुल्क गलत हुक्मरानों के हाथ में आकर बहरान में घिरा हुआ है। महमूद खान अचकज़ई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क था, गलत हुक्मरानों के हाथ आ गया। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सकता है। देर से आए दुरुस्त आए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज पाकिस्तान में जो आदमी अपना ज़मीर बेच देता है वो वफादार है, जो सच बोलता है झूठ बोलने से मना करता है वो गद्दार है। पूरा मुल्क जानता है इंतखाबात PTI जीत चुकी है। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क नहीं चल सकता। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है, हम कायदे आज़म के नज़रिया की सियासत करते हैं। कराची से हमें 22 सीटें मिली, हमारी सीटें छीन ली गई। हम सब आवाम के साथ खड़े हैं, हमें इक़्तिदार का लालच नहीं, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम सिंध के पानी के इशू पर आवाम के साथ हैं। हम वो सियासत कर रहे हैं जो अल्लामा इकबाल की सियासत थी, अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर मबनी सियासत थी, जो कायदे आज़म की सियासत थी। वो सीटें हमसे चुराई गईं, लेकिन हम खड़े हैं, ये शहर खड़ा है। हम हक मांग रहे हैं, हम सिंध का हक मांग रहे हैं, हम कराची के अवाम का हक मांग रहे हैं। हम यहाँ हाजिर हुए हैं सिंध की आवाज़ बनने, पाकिस्तान की आवाज़ बनने। पानी का मसला हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, अपोजिशन जमातों के दरमियान भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बानी PTI की रिहाई है। अगर कोई जमात जलसे करना चाहती है तो अपने तौर पर कर ले। 26वें आने तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। अदलिया बहाली तहरीक जनरल मुशर्रफ को हटाने के लिए थी। हुकूमत की जानिब से जनरल मुशर्रफ का तैयारा बाहर भेजने का कहा गया। 26वें आने तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर कोई जमात जलसे करना चाहती है तो अपने तौर पर कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के दरमियान भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है सूबे को तबाह करना है। सूबाई हुकूमत सूबाई हकूक की जंग नहीं लड़ रही। मुआहदों के तहत दीगर सूबों में नहरें बन गई हैं, हमारे सूबे में नहीं बनी। अगर वज़ीर आला सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकता है तो हम भी हुकूमती इक़दामात पर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकते हैं। देखता हूँ कैसे सूबाई हुकूमत जमींदारों से टैक्स लेती है, हम जमींदारों के साथ धरना देंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि देखता हूँ कैसे सूबाई हुकूमत जमींदारों से टैक्स लेती है। हमारे जमींदार जो इस वक्त पिस रहे हैं, जिनको एक मखसूस तबका जानबूझकर जो है वो पीस रही है, उसके साथ ज्यादती होने देंगे। आज अगर आप देखें जमींदारों को हमारी सूबाई हुकूमत ने क्या सहूलियात दी हैं। हमारे सूबे में डायलॉग्स ही चलते हैं, सबसे ज्यादती हमारे साथ होती है। हम पूरे पाकिस्तान को देते हैं, फेडरेशन की अलामत है हमारी पार्टी। लेकिन जब गंदम का सीजन आता है तो पंजाब से एक बाबू खड़ा हो जाता है DC और कहता है आप जिला बंदी कर लें और अपनी गंदम भी दी लेके जा सकते हो। ये जंग जाकर लड़े और बताए कि हमारे सूबे के क्या मसले हैं और क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये जंग, ये कहते हैं कि ये जंग ये नहीं लड़ते। मैं और मेरा गवर्नर हाउस जो है वो आपके लिए दिन रात हाजिर है, इंशाल्लाह आपके हक के लिए लड़ेंगे। MT वाटर कॉरपोरेशन कराची इंजीनियर असदुल्ला खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरे के दौरान चीफ इंजीनियर जफर पलीजी समेत
دیگر حکام ان کے ہمراہ تھے۔ انجینئر اسد اللہ خان نے پانی کی لائنوں کے رساؤ کو ختم کرنے کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان کا مرمتی کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ میئر کراچی نے کہا کہ ماہ رمضان اور موسم گرما سے قبل تمام رساؤ کا خاتمہ کیا جائے۔ رساؤ ختم ہونے سے لیاری صدر اور اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، چینسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور ضلع بستی سمیت شہر بھر میں پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ اولڈ سبزی منڈی پر 48 انچ ڈا لائن میں 3 لیکیجز تھے جن پر تیزی سے کام جاری ہے۔ الازہر گارڈن، کراچی یونیورسٹی کے اندر اور کرن اسپتال سمیت 12 مختلف پوائنٹس پر رساؤ کا کام کیا جا رہا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ مرمتی کام مقررہ وقت پر مکمل کر لیا جائے۔ مزید کہا کہ یہ کام 24 گھنٹے مسلسل جاری ہے تاکہ مقررہ وقت میں مکمل ہو سکے۔ رساؤ کا کام کرنے کا مقصد ماہ رمضان کے دوران شہر میں پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے ملک میں دہشت گردی کا ناسور اب بھی موجود ہے۔ ماضی میں دہشت گردوں کو واپس لا کر ملک کے امن کو داؤ پر لگایا گیا۔ یہ عناصر ملک کے امن کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا چیلنج ہے۔ دہشت گرد کا کوئی دوست نہیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ان کے پی میں دوبارہ بسایا گیا۔ دہشت گرد برے لوگ ہیں، اب انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ دہشت گردوں نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہ جو اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ناسور ہے، جو آج بھی پریولنٹ ہے کہ اے پی ایس میں نہ حکومت کو شک ہے، نہ فوج کو شک ہے، نہ کسی اور کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کی ایک مضمون کارروائی تھی، اور جو دہشت گرد کی سہولت کار بھی اس میں شریک تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا نہ کوئی رنگ نسل ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا سیٹل ایریاز کے اندر۔ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اے پی ایس کا اٹیک کیا تھا، جنہوں نے ملک کے اندر جو ہے